बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज़ करीम खान एंड आज से हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं 30 डेज़ 30 लेक्चर्स में हम कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को कवर करेंगे। क्लासेस शायद लेंथी होंगी, 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन इन 30 क्लासेस लेने के बाद इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश जो फोनोलॉजी है, रिटन एक्सप्रेशन है, इंशाल्लाह उसमें आपकी काफ़ी बेहतरी आएगी। हमारे चैनल एक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेट गेट स्टार्टेड। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये हमारा जो एजेंडा है आज के क्लास का। फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज़ ग्रामर, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ लेटर ABC, देन व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बाद स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कि ABC से लेके सेंटेंस तक, पैराग्राफ्स तक का जो सफ़र है उसको तफसीलन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल डिफाइन ग्रामर, देन लेटर, उसके बाद अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बाद फनीम, ठीक है, फनीम के बाद डाइग्राफ, ट्राइग्राफ, आफ्टर दैट वी विल स्टडी मॉर्फीम एंड देन वी विल डिस्कस वर्ड, वर्ड के बाद सेलेबल, सेलेबल के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लॉज एंड क्लॉज के बाद सेंटेंस। लेकिन ज़हन में ये बात रखिए कि ये सिर्फ ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है, बाकी क्लासेस में हम इनकी डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, लेट गेट स्टार्टेड क्लास। सो व्हाट इज़ ग्रामर? हर बंदा चाहता है मैं अंग्रेज़ी इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इंग्लिश ग्रामर ये ग्रामर हो। व्हाट इज़ ग्रामर इटसेल्फ? सो इफ़ यू डिफाइन द ग्रामर, so it will be like the whole system and structure of a language. The whole system and structure of a language are usually taken as consisting of syntax and morphology. जो अंग्रेजी, जो किसी भी ज़ुबान का जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, द साइंटिफिक स्टडी और द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, टू स्टडी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। और इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, मीन subject blocks, subject, verb, object, structure of the sentence, mood of the sentence, voice of the sentence, tense of the sentence, narration of the sentence, mood, सारी चीज़ें, this is called syntax, कि words किस तरह आपस में मिलकर एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स, सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। एंड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फीम, वर्ड्स, लेक्सिकल। तो ये ग्रामर जो है ये बेसिकली क्या चीज़ है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी, एंड समटाइम्स ऑल्सो फोनोलॉजी एंड सेमेंटिक्स। फोनोलॉजी एंड सेमेंटिक्स को हमने लिंग्विस्टिक के ग्रुप में रखा है, लेकिन ग्रामर की जो कंप्लीट डिफिनीशन है उसमें आप फोनोलॉजी मीन साउंड सिस्टम, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी स्ट्रेस, आर्टिकुलेशन ऑफ डिफरेंट साउंड्स, अभी आगे हम इसको समझेंगे, एंड सेमेंटिक्स द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ड्स मीनिंग जिसको हम कहते हैं, कोई भी वर्ड उठाएं उसकी मीनिंग को आप देखें कि व्हाट इज द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, दैट इज कॉल्ड सेमेंटिक्स। एक है प्रैग्मेटिक्स, द कंटेक्चुअल और द कंट्रास्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। सो द अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, सो द होल स्टडी, द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज यूजुअली टेकन एज कंसिस्टिंग ऑफ सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी एंड समटाइम्स आल्सो फोनोलॉजी एंड सेमेंटिक्स, या सिंपली बोले द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी स्टार्ट होती है ABC से, ABC आर कॉल्ड लेटर्स। जिस तरह उर्दू में अलिफ बाता है, पश्तो में अलिफ बे पे है, या और जो लैंग्वेजेस हैं, तो इस तरह अंग्रेज़ी जो है ABC से बनी है। ABC, दे आर कॉल्ड लेटर्स एंड देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर्स है क्या चीज़? सिंबल्स है, अलामतें हैं। दिस इज़ अ मार्कर, तो मार्कर की एक अलामत आपके माइंड में, आपके इमेज में है। सो दीज आर कॉल्ड लेटर्स। लेटर जो है 1500 BC में जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उधर से निकली थी, फिर आगे ट्रेवल करके जर्मनी, लैटिन और ग्रीक में चली गई, और वहाँ से जो इस किस्म के जो स्ट्रक्चर है ये तकरीबन 1500 क़बल मसीह इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, जो कनाइड्स थे रिवर नाइल, उससे ली गई थी, और आजकल हमारे पास जो ABC हैं 26 है। अच्छा, इसकी जो सेट है, लिस्ट सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट।
अभी हमने यहाँ पे दो बातें कर ली, हमने एक ग्रामर को डिफाइन किया, दूसरा हमने लेटर डिफाइन किया, थर्ड हमारा अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट? द सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। लेटर्स 26 हैं, सेट का इसका एक है, एक्स ए से लेके जेड तक, इसको क्या बोलते हैं क्लास? अल्फाबेट। एंड फॉर्म्स ऑफ लेटर, फॉर्म्स मीन कि इंग्लिश लेटर्स को आप हम कितने अंदाज से लिखते हैं। सो देयर टू फॉर्म्स, कैपिटल एंड स्मॉल। कैपिटल को अपर केस भी बोलते हैं एंड लोअर केस। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस किस्म की आप लिखते हैं ए, तो ये क्या है? ये कैपिटल है। एंड ए बी, दे आर स्मॉल और लोअर केस। सिर्फ अंग्रेजी की खुसूसियत आप समझें, बदमाशी समझें कि इसको हम दो तरीक़ों से लिखते हैं, बाकी उर्दू पश्तो में ऐसे ही कोई कैपिटल स्मॉल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसके टाइप्स है। टाइप्स मीन के जो लेटर्स है इसकी जो स्ट्रक्चर है, आर्टिकुलेशन, कितने अंदाज़ों में, कितनी तरीक़ों से, मैथडोलॉजी से हम इसको आर्टिकुलेट करते हैं, निकालते हैं, मुंह से निकालते हैं। सो देयर आर टू, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 5 वाउल लेटर्स इन इंग्लिश। कोई आपसे पूछे इंग्लिश में कितने वावल्स हैं, तो आप उनसे पूछे भैया आपने इंग्लिश लेटर्स गिनवाने हैं कि फनीम? फनीम आगे अभी मैं आपको समझाऊंगा। सो देयर आर 5 वावल लेटर्स इन इंग्लिश, ए ई आई ओ यू, एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। तो अच्छा, लेटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है, वो है फनीम। व्हाट इज फनीम? सो फनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। आवाज़ के छोटे से छोटे यूनिट को हम फनीम बोलते हैं। जिस तरह ए एक लेटर है तो एक एक आवाज़ भी है, साउंड भी है, उस आवाज़ को हम फनीम बोलते हैं। इसकी स्टडी को हम फनेटिक्स बोलते हैं। फनीम, इसको स्टडी को हम फनेटिक्स बोलते हैं, फनेटिक्स, जिसको उर्दू में तजवीद बोलते हैं, फनेटिक्स। कि हाउ डू वी आर्टिकुलेट डिफरेंट फनीम्स इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अंग्रेजी के अंदर फनीम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 20 वाउल फनीम्स। मीन अंग्रेजी के अंदर 20 आवाज़ें हैं, 20 साउंड्स है, और ये सारे फनीम्स कितने हैं? 44। लेटर्स है 26, फनीम्स है 44, और इसके अंदर 24 जो है वो कॉन्सोनेंट फनीम है। 20 वाउल फनीम्स एंड 24 कॉन्सोनेंट फनीम। वाउल फनीम किसे कहते हैं? जब हम जो प्रोसेस है, साउंड प्रोसेस है, प्रोडक्शन है, लंग्स से जब एयर निकलती है, यहाँ जो पल्मोनिक एग्रेसिव ट्रैक है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, तो वहाँ से लेके लंग्स से लेके यहाँ मुंह एहराज तक, इसको आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स बोलते हैं कि हम किस तरह आवाज़ को एहराज करते हैं, आवाज़ को निकालते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट साउंड्स। सो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। तो यहाँ पे लंग्स, फिर उसके बाद पल्मोनिक एग्रेसिव ट्रैक, उसके बाद यहाँ पे ये वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के बाद आपका लैरिंग्स, फेरिंग्स है, यूविला है, फिर अगर आप मुंह में ये उंगली अंदर दाखिल कर दें तो यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट, नरम तालु है, फिर उसके बाद हार्ड पैलेट है, फिर दांतों के नीचे जो अल्वियोलर रिज है, फिर अपर टीथ, लोअर टीथ, अपर लिप, लोअर लिप, इसके साथ आपका टंग, टिप ऑफ द टंग, साइड्स, ब्लेड्स, रूट। तो ये सारी जब आवाज़, वावल उन साउंड्स को बोलते हैं, उन लेटर्स को बोलते हैं कि जब आप उनको आर्टिकुलेट करते हैं तो एयर को कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, ब्लॉक नहीं करती, आसानी से मुंह से निकल जाती है। ए ई ऊ, ठीक है। तो देयर आर 20 फनीम्स। लेटर तो 5 है, फनीम्स 20 है। फनीम को आगे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मोनोफ्थोंग, डिफ्थोंग। मोनोफ्थोंग मीन सिंगल वॉवल, आगे इसको हम तफसीलन पढ़ेंगे। मोनोफ्थोंग तो ये 12 है, डिफ्थोंग 8 है। मोनोफ्थोंग को हमने फिर मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लॉन्ग वॉवल एंड शॉर्ट वॉवल। लॉन्ग वॉवल 5 है, जिस तरह हम बोलते बूट, शीप, ठीक है, तो और शॉर्ट वॉवल 7 है। इस तरह कॉन्सोनेंट्स को, वो आवाज़ें, वो साउंड्स, वो लेटर्स जिसको अदा करते वक्त जो फोनेटिक ऑर्गन्स है वो आपस में मिलकर जो एयर फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, मे बी फॉर टाइम, शॉर्ट टाइम, मे बी फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी किस्में हैं। इसमें फ्रैकेटिव्स हैं, एफ्रिकेट्स है, लिक्विड है, स्टॉप है, नेजल है, वावल्स है, सेमी वावल्स है, डेंटल है, बहुत सारी इसके अंदर इसके किस्में हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप कोशिश करें कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको पूरा सेट जो एक ही चैनल से, एक ही प्लेटफॉर्म से मिले। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सोनेंट में 2 है, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड। जब ये जो वोकल कॉर्ड है ये बिल्कुल ओपन हो
ठीक है, तो उससे जो एयर फ्लो निकलती है तो वहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं अनवॉइस्ड। जब ये वोकल कॉर्ड जो वी शक्ल के है, जो लेफ्ट शक्ल के है, ये जब लूजली टाइट हो, यानी कि उसमें जब एयर फ्लो निकलती है तो वहाँ पे वाइब्रेशन कॉज करती है, उस वाइब्रेशन को हम बोलते हैं वॉइस्ड। जिस तरह अगर आप बोले भ एंड भ, अगर आप यहाँ पे वोकल कॉर्ड पे अपना हाथ रखें और बोले भ भ भ, सो देयर इज नो साउंड, यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, तो इट इज अनवॉइस्ड। अगर आप बोले भ भ भ, ये बाइलेबियल है, 2 लेफ्ट से बने, तो ये है वॉइस्ड। तो इस तरह इसमें नेजल भी है, ठीक है, इसमें फ्रैकेटिव डेंटोलेबियल सारी आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे फनीम देखा कि फनीम किसे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है। उसके बाद है डाइग्राफ। What is digraph? A combination of 2 letters representing one sound. जब दो letters मिलकर एक sound बनाते हैं, that is called digraph. Di mean two, and graph mean जिस तरह ये monograph है, जो single letters हैं इसके, for example K की एक आवाज़ ख, या C की क्लास, for example अगर मैं बोलूँ CAT, यहाँ पे 3 फनीम्स है, यहाँ पे लेटर्स भी 3 है, फनीम भी 3 है। सी के ठीक है, बीच में एक फनीम है, वॉवल फनीम है, केट, ठीक है। तो इस तरह व्हाट इज डायग्राफ? अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स रिप्रेजेंटिंग वन साउंड। हमारे पास फिर वॉवल डायग्राफ्स हैं, जिस तरह ई ए 2 लेटर्स हैं, इससे एक साउंड निकलते, ईट, ओ ए बोट, UE argue। सो ये किसी, अगर आपको एक दिया जाता है किसी वर्ड में कि आप इसमें डाइग्राफ पॉइंट आउट करें, तो ए इसमें डाइग्राफ है, ए इसमें डाइग्राफ है, एंड UE इसमें डाइग्राफ है। तो ये वावल डाइग्राफ्स है। उसके बाद एक कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स, तो 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स मिलकर एक साउंड जब बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट डाइग्राफ। SC इसके साइंस, ठीक है। SH शूज, ठीक है। WH व्हील। तो क्लास ये है डाइग्राफ, कॉन्सोनेंट डाइग्राफ। नेक्स्ट है ट्राइग्राफ्स। 3 लेटर्स मिलकर एक साउंड, वन साउंड प्रोड्यूस करते, दे आर कॉल्ड ट्राइग्राफ्स। ORE बोर, IGH साई, EAR beer। तो ये ट्राइग्राफ्स हैं। आप इससे स्क्रीनशॉट ले ली, उसके बाद मैं आपको मजीद जो हमारे पॉइंट्स रहते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ग्रामर, लेटर एंड अल्फाबेट, फनीम एंड डाइग्राफ। Now let's go to the next topic, and that is morpheme. So what is morpheme? The smallest grammatical unit of speech, the smallest grammatical unit of speech which cannot be divided further. Grammatical unit में, grammar में, O part, you mean the combination of letters, O part, जो smallest grammatical unit हो and you cannot divide it further, जिसको आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। It may be a word or other element of a word. ये वर्ड भी हो सकता है, ओ लफ्ज़, ओ वर्ड, जिसको आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मार्कर, तो इसको आप इस तरीके कि आप लिखे MAR, मार एंड KER, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी मीनिंग फिर नहीं होगी। तो मार्कर हमारे पास क्या है? ये फनीम है, सॉरी ये मॉर्फीम है, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ फनीम, द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। सो इसके 2 टाइप्स हैं, अभी आपको बेहतर तरीके से इंशाल्लाह समझ आएगी। एक कहते हैं फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम क्या है? जो दे कैन स्टैंड अलोन इज ओन वर्ड, ऐसे वर्ड्स जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते और वो खुद एक वर्ड के तौर पर आ सकते हो, दे आर कॉल्ड फ्री मॉर्फीम। फॉर एग्जाम्पल डोर को आप तकसीम नहीं कर सकते, करेंगे तो इसकी अलग अलग मीनिंग आपके पास नहीं होगी। या हम कहते हैं नाइस, या कहते हैं स्मॉल, या बॉय, गो, दिस। तो ये क्या है क्लास? ये मॉर्फीम है, इसको फ्री मॉर्फीम बोलते हैं, ठीक है।
एक है हमारे पास बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम वो है ये वर्ड, ये जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिसको हम प्रीफिक्सेस सफिक्सेस बोलते हैं, उसको आप वर्ड के साथ आप उसको अटैच करेंगे तब एक वर्ड, इसको हम वर्ड फॉर्मेशन भी कहते हैं, एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज दूसरा वर्ड बनेगा। फ्री मॉर्फीम में हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है डेरिवेशनल, दूसरा है इन्फ्लेक्शनल। डेरिवेशनल वो है कि जब आप इनके साथ आप कोई प्रीफिक्सेस सफिक्स, डेरिवेशनल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वो लेटर्स जो आप किसी रूट से पहले लगाकर उससे नए लफ्ज बनाते हैं, तो दे आर कॉल्ड डेरिवेशनल मॉर्फीम, ठीक है। या सफिक्सेस वो लेटर्स जो आप रूट के बाद लगाते हैं, रूट के बाद जब आप इसको लगाएंगे तो उसको हम सफिक्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पॉसिबल एक वर्ड है पॉसिबल, इससे पहले अगर हम एम लगाएंगे आई एम, तो आई एम एक प्रीफिक्स है, नया वर्ड आपके पास बनेगा एम पॉसिबल। पॉसिबल से क्या बना, एम पॉसिबल। एम पॉसिबल में आई एम क्या है, ये बाउंड मॉर्फीम में डेरिवेशनल प्रीफिक्स है। या क्लास रेगुलर में इर्रेगुलर, बहुत सारी ऐसी वर्ड्स, बहुत सारी प्रीफिक्सेस सफिक्सेस आप जानते हो। सफिक्सेस फॉर एग्जांपल क्लास एजुकेशन, तो इसमें जो शन है TION, ये हमारे पास सफिक्स है। या मैनेजमेंट MENT, इसमें एक मॉर्फीम है। काइंडनेस इनएडिबल, इसमें एक मॉर्फीम है, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि आप किसी भी लफ्ज रूट को देखेंगे तो इसमें आप मॉर्फीम को आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, तो इसमें बिलीव आपका रूट है, अन इसमें प्रीफिक्स है, एबल इसमें सफिक्स है। तो ये क्या है, ये अभी इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको आप तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो अन अलग बन जाएगा, एबल अलग बन जाएगा, आपके पास बिलीफ सिर्फ रूट बाकी बचेगा। तो ये अनबिलीवेबल को आप मॉर्फीम नहीं कह सकते। अनबिलीवेबल पूरा वर्ड है, मॉर्फीम नहीं है। मॉर्फीम वो है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। क्लास पर हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम वो मॉर्फीम है जिसके साथ आप सफिक्सेस लगाते हो। जितने वर्ब्स से आप सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हो, ING लगाते हो, SES लगाते हो, जो एडजेक्टिव्स हैं उससे पॉजिटिव से कंपैरेटिव ER लगाकर, OR लगाकर, या सुपरलेटिव के साथ ST लगाकर या EST लगाकर, या जो रेगुलर वर्ड नाउन्स है जिसको आप प्लूरल बनाकर S और ES लगाते हैं, तो ये मॉर्फीम है, बाउंड मॉर्फीम है। जिस तरह क्लास प्ले में मैंने मैंने ED लगा दिया, प्लेड, तो ये इसमें ED क्या है, ये सफिक्स है, मॉर्फीम है। या टॉलर स्मॉलर के साथ मैंने ER लगा दिया, तो ये ER क्या है, ये मॉर्फीम है। या बुक के साथ मैंने इस लगाए, तो इस भी हमारे पास क्या है, मॉर्फीम है। तो क्लास होपफुली कि आपको समझ आ चुका होगा कि पहले लेटर, फिर अल्फ़ाबेट, फनीम, डायग्राफ, और उसके बाद हमने डिस्कस किया मॉर्फीम। आगे इस पे हमारी क्लासेस भी होंगी इंशाल्लाह, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास वर्ड। वर्ड कैसे कहते हैं? सो वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जब मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। एक्सेप्शंस भी है, अंग्रेजी में ए जो आर्टिकल है, ए डिटर्मिनर्स एंड आई प्रोनाउन, ये दो सिंपल सिंगल वर्ड है, मोनोग्राफ है, फिर भी ये कंप्लीट वर्ड है। एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जिसकी मीनिंग हो, दे आर कॉल्ड वर्ड्स, उसको वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मदर, ईट, क्यूट, स्लोली, यू, एन, सारी वर्ड्स है। फिर इन वर्ड्स को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लास में रखा है, और उस वर्ड क्लास को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओपन क्लास एंड क्लोज क्लास। ओपन क्लास किसे कहते हैं? जिसमें आप मजीद नए नए वर्ड्स आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये ओपन क्लासेस हैं, नए नए वर्ड्स में जनरेट होते हैं। प्रोनाउंस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये क्लोज्ड क्लास है। आज से 2000 साल पहले भी 50-60 प्रोनाउन थे, आज भी है और फिर भी होंगे इंशाल्लाह। तो इसको हमने क्लोज क्लास में रखा है। क्लास इसके बाद आपने एक लफ्ज सुना होगा, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्लास, एटिमोलॉजी द स्टडी ऑफ वर्ड्स।
एटिमोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ वर्ड्स, जिसमें आप वर्ड के ओरिजिन को आप डिस्कस करते हैं, उसके रूट को डिस्कस करते हैं, उसकी हिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं और उसकी एवोल्यूशन को, कि आज हमारे सामने जो वर्ड है ये किन मराहल से गुजरा है, तो इसको एटिमोलॉजी बोलते हैं। क्लास उसके बाद है सैलेबल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या चीज? सैलेबल। व्हाट इज सैलेबल? सो अ सैलेबल इज अ लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स uttered together it is single effort or impulsive voice। इसको वर्ड चंक्स भी बोलते हैं। सिलेबल जो मुंह से एक सांस में, सिंगल ऑटरेंस में, इट इज सिंगल एफर्ट और वन इंपल्स में आप मुंह से जो लफ्ज निकालते हैं, तो जो लफ्ज यानी वर्ड इज सिलेबल, वो ये लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है कि जब आप मुंह से कोई भी लफ्ज सिंगल अटरेंस मीन एक ही सांस में, और इट सिंगल एफर्ट और सिंपल इंपल्सिव वॉइस, एक ही सांस में, एक ही स्ट्रोक में आप उसको अदा कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मोनोसिलेबल। एक सांस में। जब आप टू स्ट्रोक्स में, टू स्ट्रोक ऑफ वॉइस में, दो एफर्ट्स में, टू अटरेंस में जब आप किसी लफ्ज को प्रोनाउंस कर सकते हो, अदा कर सकते हो, दे आर कॉल्ड डाइसिलेबल। अगर कोई भी लफ्ज अगर लेंथी है और आपको 3 एफर्ट्स में, 3 अटरेंस में, 3 इंपल्सिव वॉइस में, 3 स्ट्रोक ऑफ वॉइस में अब उसको आप अदा कर सकते हो, आर्टिकुलेट कर सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो, दे आर कॉल्ड ट्राइसिलेबल। अगर एक लफ्ज काफ़ी लेंथी है, जिस तरह इंग्लिश में बहुत सारी काफ़ी लेंथी वर्ड्स भी हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिलेबल। फॉर एग्जाम्पल क्लास, इसका ट्रैक मैं आपको समझाऊं। मोनोसिलेबल को आप किस तरह समझेंगे कि मोनोसिलेबल है? मोनोसिलेबल जो सिंगल क्लैप में, एक क्लैप में, या इफ यू प्लेस योर हैंड डाउन योर चिन, अगर अपना हाथ आप चिन के नीचे रखते हैं और आपका जो जॉ है, मुंह है, वो 1 टाइम ओपन होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिलेबल। एक लफ्ज है जिसको आप 2 क्लैप्स में, या आपका जो जॉ है, मुंह है, 2 टाइम्स ओपन होता है, दे आर कॉल्ड डाइसिलेबल वर्ड्स। If a word you can pronounce or you can utter, you can you can impulse a voice, a sound in 3 claps, they are called trisyllable। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, मोनोसिलेबल की sit, door, pen, go, that। sit, pen, go, that, this, no, yes, why, so। क्लियर क्लास? अभी डाइसिलेबल किसे कहते हैं क्लास? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पेंसिल, पेंसिल, अंडर, टीचर, पेंसिल, टीचर, अंडर, प्रिंटर। क्लियर क्लास? टेबल, table, under, teacher, pencil। Clear? And trisyllable class, 3 claps में, you have to claps for 3 times, and जो मुंह आपके 3 times open होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास में beautiful, university, beautiful, university। Okay। और polysyllable more, psychological, psychological, international, psychological, international। सो क्लास इस सिलेबल से, ठीक है। तो क्लास हमारा सफर कहां से शुरू होता? लेटर से। लेटर कैसे? एबीसी। एबीसी के बाद क्लास अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद फनीम, फनीम के बाद डायग्राफ, डायग्राफ के बाद क्लास मॉर्फीम, मॉर्फीम के बाद वर्ड, वर्ड के बाद क्लास सिलेबल। अभी हम बात करेंगे फ्रेज की, क्लॉज की एंड सेंटेंस की।
Moving forward towards our next topic, that is phrase. So what is phrase? I will take it out. मैं इसको टिक करता हूँ. Class, phrase is a group of words which provides an extra information and it does not have subject verb combination. Class, phrase जो होता है ये group of words होता है. इससे पहले हमने word कहा. Word is a group of letters. Phrase is a group of words. Group of words, and what is the function of phrase? It provides an extra information. Sentence के अंदर आपको extra information provide करता है. जो function noun का होता है वो noun phrase का होता है. There are phrases are 10 in numbers. 10 phrases हैं. So जो function noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, preposition phrase, gerund phrase, infinitive phrase. आगे हम इसको तफसीलन पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक अलग क्लास होगी इंशाल्लाह. लेकिन फ्रेज फिलहाल आप सिर्फ ये समझे कि वर्ड के बाद हमारे क्या है? फ्रेज. सो व्हाट इज फ्रेज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स and it provides extra information. Sometimes it provides there is no subject verb combination. इसमें कोई finite verb नहीं है. या तो subject phrase होगा जिसको हम noun phrase कहते हैं, लेकिन उसके साथ noun phrase के साथ verb नहीं होगा. अगर noun phrase के साथ verb आता है तो फिर आपका sentence बन जाता है, phrase नहीं बनता. So ये अलग noun phrase होगा, adjective phrase होगा और ये sentence में आपको extra information provide करेगी. For example, मैंने example लिखे हैं, a tall tree, एक लंबी दरख्त. Clear? Near the bank, बैंक के पास. अब अगर मैं कहता हूँ a tall tree, a beautiful girl, a black leather jacket, in the office, on the moon. तो these phrases they do not have any information. जब ये सेंटेंस से बाहर होते हैं तो इसकी कोई अपनी पहचान नहीं होती. जब आप इसको सेंटेंस में प्लेस करते हो तब इसकी मीनिंग बनती है. फॉर एग्जाम्पल क्लास, I saw a tall girl. मैंने एक लंबी लड़की देखी. A tall girl यहाँ पे फ्रेज है और यहाँ पे कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है. ऐसा हूं, मैंने किसको देखा? अ टॉल गर्ल. मैंने लड़की को देखा, लेकिन लड़की क्या थी? टॉल थी. तो ये पूरा क्या बना? एक नाउन फ्रेज बना. ठीक है. और शी रैन विद ग्रेट स्पीड. वो बहुत तेज दौड़ी. शी रैन हाउ? किस तरह दौड़ी? विद ग्रेट स्पीड. एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्बियल फ्रेज है. क्लियर? तो ये विद ग्रेट स्पीड इसमें क्या हो गया? एक फ्रेज है. ओके. द मैन लिविंग इन द स्ट्रीट इज अ डॉक्टर. मेरा सेंटेंस ये है, द मैन इज अ डॉक्टर. लेकिन कौन? लिविंग इन माई स्ट्रीट, जो मेरे मोहल्ले में रहता है. ये फ्रेज हमें मैन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. मैन नाउन है तो ये मेरे पास क्या बना? एडजेक्टिव फ्रेज बना. ठीक है. एंड शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स. तो यहाँ पे हैज़ बीन स्लीपिंग जो है क्लास, ये मेरा वर्ब फ्रेज बना. तो ये इसको फ्रेज बोलते हैं. इसको हम डिफाइन आगे क्लासेस में हम इसको इंशाल्लाह तफसीलन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने समझा कि फ्रेज. उसके बाद है फिर क्लॉज. ठीक है. मैंने यहाँ पे एक साइड लिख के इसलिए हैं ताकि इसके बीच के जो डिफरेंस है उसको आपको समझ आए. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. सब्जेक्ट वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इसमें 3 बातें हैं. पहले तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होती है. एंड नेक्स्ट इस क्या है? समटाइम्स प्रोवाइड्स क्लियर मीनिंग एंड समटाइम्स डज नॉट. कभी कभार ये बिल्कुल क्लियर मीनिंग आपको प्रोवाइड करता है. इसको हम उसको भी क्लॉज कहते हैं. और जब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो और मीनिंग भी प्रोवाइड सही तरीके से नहीं कर सकता हो, उसको भी हम क्लॉज कहते हैं. इसलिए क्लॉज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो इट कैन स्टैंड अलोन इज अ मैन सेंटेंस, जो मैन सेंटेंस की तरह आ सकता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. जितने सारी जो सेंटेंसेस आप बोलते हैं ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंसेस, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बोलते हैं. एंड डिपेंडेंट क्लॉज, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन इज अ मैन सेंटेंस. ये खुद सेंटेंस की तौर पर नहीं आ सकता. इसकी अगर आपने इसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपने इसको लगाना है किसके साथ? मैन क्लॉज के साथ. बेचारा इसकी अपनी मीनिंग नहीं होती. और पहचान किस तरह होगी आपको कि ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? सो वेरी सिंपल. हमेशा जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं दे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉज. कि डिपेंडेंट क्लॉज से पहले हमेशा क्या आएंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. बिकॉज, इवन, इफ, दो, ऑल्दो, अनलेस, अंटिल, एज लॉन्ग एज, इस किस्म की. या जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु, हुम, हुज, विच, दैट. तो ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की मैं मिसाल लूँ. शी इज रीडिंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज. आई लव माई फैमिली, इंडिपेंडेंट क्लॉज.
यू आर अ टीचर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या है? इफ शी कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करती है, अगर वो मुझे कॉल करती है तो क्या, अगर वो मुझे कॉल करेगी मैं उसको बताऊंगा, आई विल कन्वे योर मैसेज, मैं आपका मैसेज को दूंगा। बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है, बिकॉज इट, क्योंकि, तो ये अभी क्या बना, ये डिपेंडेंट क्लॉजेज है। इसकी अगर आपने मीनिंग निकालनी है तो इसको आप किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लगाएंगे, ठीक है। इससे भी जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इससे भी आप डिपेंडेंट क्लॉजेज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग, बिकॉज शी इज़ रीडिंग। आई लव माई फैमिली, इफ आई लव माई फैमिली। यू आर अ टीचर, दो यू आर अ टीचर, ठीक है। इससे पहले कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएं तो फिर आपका डिपेंडेंट क्लास कन्वर्ट होगा। डिपेंडेंट क्लासेस में आगे इसको हम पढ़ेंगे तफसीरन। डिपेंडेंट क्लासेस की हमारे पास 3 और किस्में हैं, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एंड एडवर्ब क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू है क्लास। उसके बाद हमारे पास है सेंटेंस। ओहो, वहाँ लेटर से हमने सफ़र शुरू किया था, सेंटेंस तक पहुँचते पहुँचते जान चली गई। क्लास, फ्रेज भी हमने पढ़ा, क्लास भी पढ़ा, अब सेंटेंस पढ़ते हैं। क्लास, व्हाट इज सेंटेंस? कंप्लीट डेफिनेशन है। डेफिनेशन वही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच प्रोवाइड्स क्लियर मीनिंग। लेकिन अगर हम यहाँ इसकी कंप्लीट डेफिनेशन पे बात करें, सो अ सेट ऑफ वर्ड्स मीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में कंप्लीट हो, दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ मीन विच प्रोवाइड्स क्लियर मीनिंग, ओके, एंड टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। टिपिकली कंटेनिंग मीन अमूमन, यूजुअली इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बातें पता चली कि सेंटेंस क्या होगा, सेट ऑफ वर्ड्स होगा। तीसरा, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करेगा। तीसरा, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट, सेंटेंस के हमारे पास 2 पार्ट्स है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के आगे 4 पार्ट्स है, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट के आगे 3 टाइप्स हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट। आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे अब ओके, अभी इसके फंक्शन पे बात हो रही है। कन्वेइंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंटेंस? कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, कोई भी डिक्लेरेशन, कोई स्टेटमेंट। यू आर माई स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, द स्काई इज ब्लू, शी हैज़ बीन स्लीपिंग। तो इस सारी किस्म की जो डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? सेंटेंस प्रोवाइड करता है ना। अच्छा, और इसके बाद स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, आर यू हैप्पी, वेयर आर यू गोइंग, हाउ वाज योर डे, इज शी कमिंग, questions, and command, sit down, focus on the board, note all the thing, sit down, get out, switch on the light, turn the fan, commands. Or exclamation, wow, she's a nice girl, hey, I passed the examination, I passed the test. So ये सारी चीज़ें जो 4 functions है, statement, क्वेश्चंस, कमेंट एंड एक्सक्लेमेशन, ये कौन प्रोवाइड करता है? सेंटेंस ही प्रोवाइड करता है। और कौन करता है? एंड इसमें क्या होता है? अभी ये तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात चली, 4 टाइप्स। अब ये को पढ़ेंगे आगे तफसीलन, लेकिन यहाँ पे आपको सेंटेंस के अंदर के 7 बातें हो गई। सेट ऑफ लेटर्स, कंप्लीट मीनिंग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमेंट एंड क्या चीज़, एक्सक्लेमेशन। आगे इसकी काइंड्स भी बात हो रही है। एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन क्लास, इसमें तो एक मेन क्लास होगा। अगर एक मेन क्लास है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। और समटाइम्स 1 or more सबऑर्डिनेट क्लासेस, या तो इसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा हम सबऑर्डिनेट क्लासेस लगाते हैं। अगर 2 सिंपल सेंटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं तो उससे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। एक इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 2 इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात इस पे हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। So more subordinate clauses. It starts with the capital letter. ज़हन में बात याद रखें, it starts with the capital letter. Capital letter से start होती है and ends with full stop. Full stop पे खत्म होती है, यानी point पे, और question mark, interrogative, ठीक है, और exclamation, interrogative, sorry, जो exclamatory sentences होते हैं, तो ये capital letter से start होते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो आपकी बहुत पॉइंट्स बनते हैं आपके सेंटेंस के अंदर, ठीक है। सो आई मीन अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कन्वेइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमेंट एंड exclamation, and consisting of a main clause
or sometimes one or more subordinate clauses. It starts with the capital letter and ends with the full stop, question mark and sign of exclamation. अभी मैं आपको चंद examples देता हूँ. In the last stage of the class, we're going towards some of the examples of sentences. Sentences की कुछ examples हैं. Class इससे पहले हम examples की तरफ चले. We should know about what are the functions of sentence. कि sentence majority इसमें क्या चीज़ें होती हैं. So अगर समझें तो it expresses three functions: activity and state, जिसको and class बस सिर्फ दो पे आप बात रखें. एक्टिविटी पे बात करें और स्टेट पे बात करें एंड स्टेट ऑफ बीइंग पे हम बात करते हैं. क्लास फर्स्ट है क्लास एक्टिविटी. एक्टिविटी इसमें जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, एक्टिविटी को आपने किस तरह पॉइंट आउट करना है सेंटेंस के अंदर. तो जो वर्ब्स होगा उसको हम देखेंगे कि वो एक्शन वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं या डायनामिक वर्ड्स हैं. तो हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है, एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कलसूम इज़ ड्रिंकिंग वाटर. कलसूम क्या है, पानी पी रही है. तो ड्रिंकिंग इसके अंदर एक डूइंग वर्ड है, एक एक्शन वर्ड है, फिजिकल एक्शन है. इसको डायनामिक वर्ड भी बोलते हैं. तो ये सेंटेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, एक्टिविटी शो करना. ठीक है. आगे आप फिर इसमें बात करेंगे कि इसका टेंस क्या है, मूड क्या है, वॉइस क्या है, नरेशन क्या है, टाइप क्या है, सिंटैक्स क्या है, लेक्सिकल, वो आगे बात ही. लेकिन यहाँ पे सिंपली है, इसमें ड्रिंकिंग है तो ये सेंटेंस क्या शो करता है, एक्शन. और आयशा हैज़ डन होमवर्क. हैज़ डन, आयशा काम कर चुकी है, होमवर्क कर चुकी हैं. तो डन यहाँ पे डूइंग वर्ड है. इसके बाद क्लास स्टेट मीन स्टैटिव वर्ब. वो वर्ब्स जिसके साथ हम ing वर्ब नहीं लगा सकते. वो तो कोई मेंटल एक्टिविटी होगी, कोई फीलिंग्स होगी, कोई इमोशंस होगी. फॉर एग्जांपल क्लास शी नीड्स हेल्प, उसको मदद की ज़रूरत है. तो नीड यहाँ पे हमारे पास वर्ब तो है लेकिन ये स्टैटिव वर्ब है, ये फिजिकल वर्ब नहीं है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये डायनामिक वर्ब नहीं है. इसके साथ हम ing नहीं लगा सकते. और दे लाइक आइसक्रीम और वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. मैं नहीं कह सकता वी आर लविंग ईच अदर, बिकॉज लविंग जो है वो उसके साथ आप ing नहीं इस्तेमाल कर सकते. हाँ, अगर आपने ing इस्तेमाल किया तो पार्टिसिपल मीनिंग एडजेक्टिव बन जाए. शी इज़ अ लविंग गर्ल, वो यहाँ पे पार्टिसिपल है एंड एडजेक्टिव है. अच्छे क्लासेस के बाद स्टेट ऑफ बीइंग है. वो सेंटेंसेस जिसमें कोई हम किसी हालत की बात करते हैं, उसके अंदर हम जो वर्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं बी फॉर्म वाला, इज, एम, आर, वॉज, वर. इसके बाद कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा. इसके बाद मैन वर्ब नहीं होगा. उस फॉर एग्जांपल शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. इसके बाद एक नाउन है, ठीक है, ये नॉमिनेटिव प्रेडिकेट है. तो इज मेरे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है. और ये सेंटेंस क्या शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग. यू आर वेरी टाइट, आर के बाद मेरा क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है. यू आर वेरी टाइट. असलम वॉज इन कराची, असलम कहाँ था, कराची था. इन कराची इसका क्या है, एक एडवर्बियल है. वेयर वॉज असलम, असलम वॉज इन कराची. तो यह कोई नाउन है जो इसकी एडवर्ब प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. तो क्लास इज, आर, वॉज, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं. और ये सेंटेंसेस क्या शो करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग. क्लास नेक्स्ट में हमारे पास सेंटेंस की जो ब्लॉक्स है, किन किन चीज़ों से सेंटेंस बना है. तो नॉर्मली हमारे पास 3 ब्लॉक्स है, सब्जेक्ट ब्लॉक, वर्ब ब्लॉक, ऑब्जेक्ट ब्लॉक. ठीक है. ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में हो, क्योंकि सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते. सो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. क्लास व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की 2 एग्जांपल आप 2 डेफिनेशन जेद में रखें. इस पे हमारी अलग क्लास होगी इंशाल्लाह, क्योंकि सब्जेक्ट के अलग 4 किस्में हैं, वर्ब की अलग 4 किस्में हैं, ऑब्जेक्ट की भी अपनी किस्में हैं, उसकी हम बात करेंगे. सो व्हाट इज सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले को क्या बोलता है, सब्जेक्ट. और विच द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि लिंकिंग वर्ब में जो स्टेट ऑफ बीइंग है, हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो वही सब्जेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फातिमा इज ड्रिंकिंग वाटर. हु इज ड्रिंकिंग वाटर, और सब्जेक्ट को आपने किस तरह पॉइंट आउट करना है, जुमले से आप क्वेश्चन करें हु या व्हाट. फातिमा इज ड्रिंकिंग वाटर, हु इज ड्रिंकिंग वाटर, फातिमा. सो फातिमा इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. क्लियर. मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट. व्हाट इज द किंग ऑफ फ्रूट, मैंगो. मैंगो तो यहाँ कोई एक्शन तो नहीं कर रहा, लेकिन सेंटेंस मैंगो के बारे में है. दिस सेंटेंस इज अबाउट मैंगो. इज द किंग ऑफ फ्रूट एक प्रेडिकेट है विच टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज.
and is drinking water is predicate है which tells what the subject does. Clear? इसके बाद verb है a word which shows an action, state of being or possession. Action show करता है, state of being show करता है, possession कोई ownership. For example, you play hockey. Play इसमें class क्या है? आपके पास verb है, dynamic verb है. They are very tight. ये सेंटेंस क्या शो करता है? स्टेट ऑफ बीइंग. तो यहाँ पे आर मेरे पास लिंकिंग वर्ब है. आई हैव टू ब्रदर्स. हैव यहाँ पे वर्ब है जो वर्ब ऑफ पोजेशन है, पोजेसिव, इनकी मलकियत को जाहिर करता है. तो और ऑब्जेक्ट द लास्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता हो, इसको रिसिपिएंट ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं. और सिंपली आप वर्ब के बाद, यहाँ पे लिखता हूँ, वर्ब के बाद आप लगाए व्हाट या whom, जो आपका आंसर होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, इसको रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी बोलते हैं, रिसिपिएंट ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं. इस पे हमारी अलग क्लास होगी इंशाल्लाह. फॉर एग्जांपल, सादिया मैक्स टी. हु मैक्स टी? सादिया, सब्जेक्ट. व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म बाय सादिया? मैक्स, वर्ब. सादिया मैक्स व्हाट? क्या बनाती है? टी. टी इज द रिसिपिएंट ऑफ द वर्ब या रिसीवर ऑफ एन एक्शन. तो टी हमारे पास क्या है क्लास? ऑब्जेक्ट है. यू ड्राइव द कार. हु ड्राइव्स द कार? यू, सब्जेक्ट. What is the action performed by you? Drive. You drive what? The car. She calls me. She calls me. She calls whom? किसको कॉल करते हैं? Me. So me is the recipient of the verb. क्लास काफ़ी लेंथी क्लास था. आज के क्लास में हमने समझने की कोशिश की what is grammar. ठीक है, ग्रामर के बाद क्लास लेटर. लेटर हमारे पास अंग्रेजी में क्लास कितने हैं? 26. अल्फ़ाबेट एक है. फनीम जो हमने बात की, 2 फनीम है क्लास हमारे पास, सॉरी 2 टाइप्स के हैं, वावल एंड कॉन्सोनेंट्स. डायग्राफ की हमने बात की क्लास, 2 किस्म के डायग्राफ है, सॉरी वावल डायग्राफ एंड कॉन्सोनेंट डायग्राफ क्लास. इसके बाद ट्राइग्राफ में हमने बात की. मॉर्फीम हमारे क्लास 2 किस्म के हैं, फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम की हमने बात की. वर्ड क्लास हमने डिसाइड की, 8 किस्म की वर्ड्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब वगैरह. सेलेबल की हमने क्लास की, 4 टाइप्स के हमारे पास सेलेबल है, मोनोसेलेबल, डाइसेलेबल, ट्राइसेलेबल एंड पॉलीसेलेबल. और क्लास हमने फिर फ्रेज की बात की, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 10 किस्म के हमारे पास फ्रेजेस हैं. क्लास की हमने बात की, 2 किस्म की क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास. सेंटेंस की हमने बात की, 4 किस्म के सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स. क्लास उम्मीद करता हूँ अल्लाह के ज़ार से कि आज के क्लास में अपने कुछ न कुछ नया सीखा होगा. इसी सिलसिले को हम आगे मज़ीद लेके जा रहे हैं. आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरी आई एम प्लानिंग कि 30 क्लासेस में पूरा इंग्लिश जो ग्रामर है या जो फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स हैं या जो रिटन एक्सप्रेशन ऐसे वगैरह, उस के ऊपर हम पूरा काम करें, हमें सपोर्ट करें, मोटिवेट करें. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.